हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सरल और सुंदर भाषा में। बहुत समय पहले की बात है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक बंदे और पैगंबर थे। उनके 12 बेटे थे। उनमें सबसे छोटा और सबसे प्यारा बेटा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। चमकता सितारा सपना। एक रात यूसुफ ने एक अजीब सपना देखा। सुबह उठकर उन्होंने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 तारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब समझ गए कि ये सपना कोई आम सपना नहीं है। उन्होंने यूसुफ से कहा, बेटा, ये सपना बहुत बड़ा है, लेकिन इसे अपने भाइयों को मत बताना, वो जलन करेंगे। एंग्री भाइयों की जलन। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से बहुत प्यार करते थे। उनके दूसरे बेटे ये देखकर जलते थे। उन्होंने आपस में सलाह की, चलो यूसुफ को कहीं दूर छोड़ देते हैं ताकि अब्बा सिर्फ हमें चाहें। एक दिन वे याकूब से बोले, अब्बा, हम यूसुफ को घुमाने ले जाना चाहते हैं। याकूब को डर था, मगर वे मान गए। भाई यूसुफ को एक सुनसान जगह ले गए और उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया। फिर घर लौट आए और झूठ बोल दिया, अब्बा, यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब बहुत रोए, लेकिन उन्हें यकीन था कि यूसुफ जिंदा हैं। 2 कुबड़ वाला ऊंट मिस्र की ओर सफर। कुछ समय बाद एक काफिला उस रास्ते से गुजरा। उन्होंने कुएं में झांका और यूसुफ को देखा। उन्होंने उन्हें निकालकर मिस्र ले जाया और वहां एक अमीर आदमी को बेच दिया। वह आदमी मिस्र का मंत्री था। उसने यूसुफ को अपने घर में रखा। यूसुफ बड़े हो गए और बहुत खूबसूरत और समझदार हो गए। मंत्री की बीवी यूसुफ को गलत काम के लिए कहने लगी, लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया। उसने झूठा इल्जाम लगाया और यूसुफ को जेल भिजवा दिया। लॉक जेल और सपनों की ताबीर। जेल में यूसुफ के साथ 2 कैदी थे। उन्होंने अपने सपने सुनाए और यूसुफ ने अल्लाह की मदद से उनके सपनों का सही मतलब बताया। एक ने सपना देखा कि वह शराब पिला रहा है और दूसरा देखता है कि उसके सिर पर रोटियां हैं और पक्षी खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, तुम पहला कैदी राजा के पास वापस जाओगे और प्याला परोसोगे। दूसरे को सूली दी जाएगी। ऐसा ही हुआ। कुछ साल बाद मिस्र के राजा ने एक अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही थीं। राजा को ताबीर नहीं मिली। तब यूसुफ को याद किया गया। उन्होंने सपना सुना और कहा, मिस्र में 7 साल खूब अनाज होगा, फिर 7 साल भूख और सूखा होगा। राजा खुश हो गया और यूसुफ को जेल से निकालकर खजाने का मंत्री बना दिया। भाइयों की वापसी। जब सूखा पड़ा, यूसुफ के भाई मिस्र में अनाज लेने आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को बुलवाया। फिर एक चतुर योजना से सबको सिखाया कि वे क्या गलती कर चुके हैं। जब सब भाइयों को सच्चाई पता चली, उन्होंने यूसुफ से माफ़ी मांगी। यूसुफ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सबको माफ़ करता हूँ। अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। याकूब की आंखों की रोशनी। फिर यूसुफ ने अपने कपड़े भेजे और कहा, इसे मेरे अब्बा की आंखों पर रखो, उनकी रोशनी लौट आएगी। ऐसा ही हुआ। याकूब की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वे सब मिस्र आए और फिर वही सपना पूरा हुआ। 11 भाई, माँ और पिता सब यूसुफ के सामने झुक गए। बुक्स। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. जलन हसद एक बहुत बुरी चीज है। 2. सच और सब्र हमेशा जीतता है। 3. अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। 4. माफ करना सबसे बड़ा काम है। 5. हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आप चाहें तो मैं इसे स्लाइड्स पीपीटी वीडियो के टेक्स्ट या आवाज़ के लिए स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। क्या आपको अब इसका वीडियो स्क्रिप्ट या ऑडियो वर्जन भी चाहिए?